क्या आपको पता है एक ऐसा पेड़ है जिससे खून निकलता है? इस इमेज को देखो, क्या है ये? जब आपका बाल जमीन पर गिरता है तो उसका भी साउंड होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पानी में बर्फ क्यों तैरता है और शराब में क्यों नहीं तैरता है। तो ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। हेलो 20 अफ्रीका में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसे काटने पर लाल रंग निकलता है और इसलिए गाइस इस पेड़ को ब्लडवुड ट्री कहते हैं। जी हाँ, ब्लडवुड ट्री कहते हैं। इसका रीजन ये है कि ये पेड़ टेरिस नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से ये लाल रंग निकलता है और लोग समझते हैं कि ये खून है, पर एक्चुअली में ये खून नहीं है, बल्कि ये इसी केमिकल की वजह से ये लाल रंग निकलता है। और मैं आपको इस केमिकल का नाम फिर से बता दूं, इसका नाम है टेरिस और इस पेड़ का नाम है ब्लडवुड ट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि आसमान में ज्यादा तारे हैं या धरती पे ज्यादा पेड़, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा तारा। पर ऐसा नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी में जितना तारा नहीं है उससे ज्यादा तो धरती पर पेड़ है। जी हाँ, धरती पर पेड़ है। अगर आप अपने सपने में मौजूद रहने के लिए जबरदस्ती सो रहे हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को पैरालिसिस कर सकती है। जी हाँ, अपने आप को पैरालिसिस भी कर सकती है और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। और जिनके साथ ऐसा हुआ है वो लोग बताते हैं कि ये उनके लाइफ का सबसे ईवल एक्सपीरियंस था। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अभी इस आदत को छोड़ दें, वरना ये आपके साथ साथ आपके शरीर को भी नुकसान पहुँचा सकता है। आप ये देखो, ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग पिक में से एक है। इस पिक में आप कुछ देख सकते हो। क्या आप कुछ फील कर सकते हो कि मदर नेचर कैसे स्माइल कर रही है? बर्ड्स ऐसे पोज में है जैसे मानो कि कोई स्माइल कर रहा हो। ऑफ कोर्स ये चिड़िया, ये जो आप देख रहे हो ये चिड़िया यानी बर्ड्स है। और इधर जो आप साइड में देख रहे हो ये सन है। जी हाँ, सन। और ये दोनों ऐसे पोज में है जैसे कि नेचर स्माइल कर रहा हो। और ये पिक दुनिया का सबसे यूनिक पिक में से एक है। 16 जैसे हर जगह ट्रैफिक लाइट होते हैं ना, तो वैसे ही साउथ कोरिया में ट्रैफिक लाइट के जस्ट नीचे उसके साथ साथ ग्राउंड लाइट भी होते हैं सेम कलर में। तो ये उसी के लिए लगाया जाता है जो कि स्मार्टफोन देखते देखते ऐसे रोड पे चलते हैं। हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि सिर नीचे करके स्मार्टफोन चलाते हुए रोड पे चलते हैं, तो उसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी फोन एडिक्ट जो है जो ऐसे करके चल रहे हैं तो उसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसीलिए साउथ कोरिया में ग्राउंड ट्रैफिक लाइट लगाया जाता है जिससे वो आगे नहीं तो रोड पे तो देख ही सकता है कि अभी जाना है या रुकना है। और इससे काफी लोगों का जान भी बच जाता है। और आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि जब से ग्राउंड ट्रैफिक लाइट का यूज हुआ है तब से एक्सीडेंट भी काफी कम हो गया है। ये देखो, ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग इमेज में से एक है। ये है सैल्ट एंड शुगर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे कि आप देख रहे हो ये नमक का इतना छोटा सा कण है और ये चीनी का इतना छोटा सा कण है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चीनी और नमक को देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो। वाकई है ना काफी अमेजिंग। क्या आपको पता है कि क्रिकेट ग्राउंड में मल्टीपल पिचेस क्यों होते हैं? तो क्रिकेट ग्राउंड में एक मेन पिच होता है जहाँ के इंटरनेशनल मैच या कोई बड़ा लीग खेला जाता है। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप कई बार देखे होंगे कि मैच से पहले पिच को पूरी तरह से घेर के रख दिया जाता है, यानी कि जो मेन पिच होता है तो उसे रस्सी से घेर के रखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि पिच के साथ कोई छेड़खानी ना करे, यहाँ तक कि प्लेयर को भी एलो नहीं होता है उसके अंदर जाने के लिए। तो अगर किसी खिलाड़ी को प्रैक्टिस करना हुआ तो वो कहाँ करेंगे? तो इसीलिए एक्स्ट्रा पिचेस बनाए जाते हैं जिससे कि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके आसानी से। और आपको ये भी पता होगा कि क्रिकेट में काफी टाइप्स के ट्रॉफी होते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा पिचेस पे ही होता है। सिर्फ फाइनल या सेमीफाइनल ही मेन पिच पे करवाए जाते हैं उन ट्रॉफी का भी। तो यही रीजन है जिसकी वजह से ग्राउंड पे और भी एक्स्ट्रा पिचेस होते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा पिचेस क्यों होते हैं ग्राउंड। आप कैट्स तो काफी टाइप्स के देखे होंगे, पर इसे देखो, इसका नाम है वेनस कैट और ये दुनिया का सबसे यूनिक लुकिंग कैट में से एक है। मैं इसे यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कैट का फेस दो अलग अलग कलर में होते हैं जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और सबसे शॉकिंग बात जो है वो ये है कि इसका आंख भी दो अलग अलग कलर में होता है, इसीलिए ये दुनिया का सबसे यूनिक लुकिंग कैट में से एक है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि टूथपेस्ट में ये अलग अलग रंगों में क्या होता है? क्या ये टूथपेस्ट के बारे में कुछ बताता है? तो दरअसल ये कलर मार्क इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मशीन में लगे सेंसर इसे पहचान पाए, जिससे इसे सही जगह से कट फोल्ड सील किया जा सके। और ये कलर किसी भी तरह की इंग्रेडिएंट्स की पहचान बताती है, ये सरासर गलत है। ये मार्क मशीन में लगे सेंसर के लिए ही लगाया जाता है, ना कि किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट्स की पहचान बताने के लिए। आप इसे देखो, क्या है ये? तो ये है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट च्युइंगम। जी हाँ, आपने सही सुना, करीब 5000 साल पुराना च्युइंगम है ये। और ये एक स्टूडेंट को फिनलैंड में 2007 में मिला था। और इसे जब साइंटिस्ट लैब में ले गया तब ये पता चला कि आज से 5000 साल पुराने लोग भी च्युइंगम खाते थे और इस च्युइंगम पे 5000 साल पुराना दांतों का कण भी मिला है। आप इसे एक बार और देख लो, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट च्युइंगम है ये।
नंबर 10 नॉर्मल घर तो आप देखे ही होंगे। नॉर्मल घर ऐसा होता है, पर इसे देखो, ये है आइसबर्ग मैंसन और ये लंदन के बिलियनर सबसे पहले बनाए थे। और ये एक ऐसा घर का स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें बाहर तो घर होता ही है पर अंदर भी, यानी 70% घर जमीन के अंदर होते हैं और ये घर सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है। फ्रेंड, आपको ये तो पता ही होगा कि दुनिया में हर जीव मुंह से पानी पीता है, ओके। पर क्या आपको पता है कि मेढक एक ऐसा जीव है जो कि अपने मुंह से पानी नहीं पीता है, क्योंकि मेढक हमेशा नमी वाले एरिया में ही पाया जाता है और इसी के चलते उसका बॉडी खुद ब खुद पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और मेढक को कभी भी पानी की कमी फील ही नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे मुंह से पानी पीने की नीड कभी पड़ता ही नहीं है। और मेढक अपने जीवन में कभी भी मुंह से पानी नहीं पीता है। परफेक्ट। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो आया ही होगा ना कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं तो उसमें से सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, यानी सबसे हार्ड सब्जेक्ट? तो वो है मैथ नहीं, वो है क्वांटम मैकेनिक। जी हाँ, क्वांटम मैकेनिक ये इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, क्वांटम मैकेनिक। इसका नाम याद रखना, क्वांटम मैकेनिक। डेंडोसाइनाइड मोरिडिस नाम का एक पेड़ है और ये पेड़ बहुत खतरनाक पेड़ है। ये इतना खतरनाक है कि अगर ये पेड़ आपको चूक जाए ना तो आप सोचेंगे कि मैं मर जाऊंगी, इतना खतरनाक पेड़ है। आप मान लो आपको अगर कोई मधुमक्खी काटती है तो ज्यादा ज्यादा कितना पेन देगा, ज्यादा उतना तो पेन नहीं देगा, पर अगर ये पेड़ आपको चुभ जाए ना तो आपको इतना ज्यादा पेन देगा कि आप सोचेंगे कि मैं सुसाइड ही कर लूं। और एक बार ऐसे इंसान को ये पेड़ चुभा था और उसे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो सुसाइड कर लिया। और ये पेड़ अभी तक में बहुत लोगों का जान भी ले चुका है और खासकर जानवरों का। वैसे यूएस कंट्री में यानी अमेरिका में जितने स्टेट है तो उनमें सब लेटर का यूज होता है, पर मैजिकली एक ही ऐसा लेटर है जो कि वहाँ के किसी भी स्टेट के नेम में नहीं आता है और वो लेटर है क्यू। क्यू यूएस कंट्री में जितने भी स्टेट है तो उनके नेम में क्यू नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता है। नंबर 5 आप एक कहावत तो जरूर सुने ही होंगे कि क्या आज सूरज पश्चिम से उगा है, और ये कहावत नॉर्मल है इंडिया में। पर क्या आपको पता है कि यूरेनस जो प्लेनेट है तो वहाँ सूरज यानी कि उस प्लेनेट पे सनराइज जो होता है, यानी सूरज जो निकलता है तो वो वेस्ट से निकलता है, यानी कि पश्चिम से निकलता है। और ये कहावत यूरेनस प्लेनेट पे बिल्कुल सटीक बैठता है। सिंपल अर्थ का अपोजिट होता है यूरेनस प्लेनेट पे, सूरज उल्टा निकलता है, यानी कि पश्चिम से निकलता है और पूरब में डूबता है, और अर्थ पर पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। फिर आपके सिर से जो बाल जमीन पर गिरता है तो उसका भी साउंड होता है, पर हम लोग उसे सुन नहीं पाते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का वॉइस ही सुन पाते हैं। तो बाल का जो साउंड होता है जमीन पर गिरने का, तो वो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसलिए ना हम सुन नहीं पाते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि चींटी उसी साउंड को बड़े ही आसानी से सुन पाती होगी, क्योंकि चींटी 20 हर्ट्ज से कम साउंड ही सुनती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चींटी यानी एंट का भी साउंड होता है, पर हम लोग उसे सुन नहीं पाते हैं क्योंकि उसका साउंड 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसीलिए हम उसका साउंड नहीं सुन पाते हैं। अगर वो आपके सामने आके चिल्लाएगी कि हट जाओ आप नहीं हटने वाले हो, क्योंकि उसका साउंड आपके कान तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका साउंड बहुत कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। नंबर 3 आपका जो सलाइवा होता है यानी लार, इसमें पेन किलर होते हैं। तो मॉर्फिन के बारे में आपको पता है, मॉर्फिन एक प्रकार का ड्रग है और उसमें पेन किलिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब पेन को कम करने की प्रॉपर्टी। और वही चीज आपके सलाइवा में होती है, पेन को कम करने की प्रॉपर्टी। और साइंटिफिक बात करें तो मॉर्फिन से 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो आपका सलाइवा है। जी हाँ, मॉर्फिन से 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सलाइवा है। नंबर 2 मच्छर तो आपको कभी ना कभी काटा ही होगा, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक मच्छर, जी हाँ एक मच्छर जब आपको काटता है तब वो आपके बॉडी से कितना खून पीता होगा, एवरेज कितना पीता होगा? तो इसका जवाब है 0.01 ml। जी हाँ, 0.01 ml एक मच्छर आपके बॉडी से एक बार में खून पीता है। अगर आप उसे पीने दो तो, वरना मार देने पे, भगा देने पे थोड़ी ना वो पिएगा। और मच्छर के बारे में एक फैक्ट ये है कि मच्छर ब्लू कलर पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जी हाँ, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं मच्छर ब्लू कलर पे। मच्छर का फेवरेट कलर है ब्लू। हेडोन, क्या कभी आपने ये सोचा है कि बर्फ पानी में क्यों तैरता है और शराब में क्यों नहीं? तो दरअसल बर्फ पानी से हल्का होता है और शराब से भारी, क्योंकि शराब में काफी टाइप के केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे उसका आयतन यानी कि वेट कम हो जाता है। इसलिए शराब में बर्फ नहीं तैरता है और पानी में तैरता है, क्योंकि पानी से कम वजन बर्फ का होता है और शराब से ज्यादा वजन बर्फ का होता है। तो इसी रीजन की वजह से यानी वेट की वजह से पानी में बर्फ तैरता है और शराब में नहीं तैरता है। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।